ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज 15 फरवरी 2026 साधारण समय का छठा रविवार है। ईश्वर हमसे कई तरीकों से बात करते हैं, जिसमें रविवार के धर्म ग्रंथ पाठ भी शामिल हैं। बाइबल के अलग अलग हिस्सों से लिए गए तीनों पाठ हमें ईश्वर की योजना, उनकी इच्छा और उनकी कीमती शिक्षाओं के बारे में बताते हैं, जो इंसानों को सिखाती हैं कि ईश्वर और दूसरे इंसानों के साथ रिश्ते में कैसे रहना है। हम बाइबल को जितना ज़्यादा जानेंगे, उतना ही ज़्यादा हम ईश्वर और इंसानों से प्यार करेंगे। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है और हमें बताता है कि ईश्वर की आंखें वह सब कुछ देखती हैं जो उसने बनाया है। ईश्वर ने किसी को बुरा बनने का हुक्म नहीं दिया है और न ही किसी को पाप करने की इजाज़त दी है। हमारे बीच जो बुरे लोग हैं, वे अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं, और जो लोग पाप करते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वह रास्ता चुना है। ईश्वर ने न तो उस काम का कोई हुक्म दिया है और न ही ईश्वर ने उसे पहले से तय किया है। ईश्वर इंसानों द्वारा किए गए हर काम को देखता और जानता है। संत पौलुस के कुरिन्थियों को लिखे पहले पत्र से लिया गया पहला पाठ हमें समझाता है कि सच्ची दिव्य बुद्धि, जो इंसानों की मुक्ति के लिए मसीह के सूली पर चढ़ने पर केंद्रित है, उसे दुनियावी शासक या इंसानी बुद्धि नहीं समझ सकती, बल्कि यह पवित्र आत्मा के जरिए विश्वासियों पर प्रकट होती है। यह गहरी, पहले से तय की गई और छिपी हुई बुद्धि सिर्फ इंसानी इंद्रियों के लिए समझ से बाहर है, जो भगवान से प्यार करने वालों को आध्यात्मिक सच्चाई और भविष्य की महिमा देती है। आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती से लिया गया है। यीशु समझाते हैं कि वह पुराने नियम के कानून और भविष्यवक्ताओं को खत्म करने नहीं, बल्कि पूरा करने आए हैं, और सिर्फ बाहरी पालन के बजाय अंदरूनी दिल के रवैये पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक ज़्यादा ऊंची धार्मिकता स्थापित करते हैं। वह अपने अनुयायियों को पाप की जड़ों, गुस्सा, वासना और बेईमानी को संबोधित करके कानूनीपन से आगे बढ़ने की चुनौती देते हैं और रिश्तों और बातचीत में ईमानदारी की मांग करते हैं। आज का सुसमाचार पाठ कानूनी नियमों का पालन करने पर नहीं, बल्कि धार्मिकता पर जोर देती है, जिसका मतलब है कि अंदर की इच्छाएं और सोच उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी बाहरी हरकतें। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुस्से और अपमानजनक भाषा को हत्या जितना ही खतरनाक माना जाता है। अंदर की वासना को दिल में व्यभिचार के बराबर माना गया है। तलाक पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं, जो इसकी गंभीरता पर जोर देती हैं। चेलों को ईमानदार रहने का हुक्म दिया गया है। तुम्हारा हाँ हाँ हो, जिससे कसम खाने की ज़रूरत न पड़े। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आप बाहरी दिखावे से ज़्यादा अंदरूनी सच्ची पवित्रता चाहते हैं। हमारे मसीही जीवन में हमें सच में पवित्र बनने में मदद करें। आमीन।